Hello bachcho, let's read the question. So question says that if the activation energy of a reaction is 83.14 kilojoule per mole and the fraction of the molecules at 50 Kelvin which have enough energy to form a product is x into 10 to the power minus y. The value of y minus x in ln2 where the value of these things are given, that's ln2 into 10 to the power minus 9 is minus 20, ln4 into 10 to the power minus 5 is minus 10 and ln4 into 10 to the power minus 18 is basically minus 14. तो ये सारे डाटा हमें गिवन है, इसके बेस पे हमें ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है किलोजूल पर मोल में एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 500 केल्विन व्हिच हैव इनफ एनर्जी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज गिवन। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो आपके पास फ्रैक्शन ऑफ ऐसा लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें सफिशिएंट एनर्जी होता है फ्रॉम द आर्हेनियस थ्योरी, ये किसके कहलाता है आर्हेनियस थ्योरी के बेसिस पे माइनस e टू द पावर EA बाय RT, ये फॉर्मूला होता है। तो एक एक करके सारा वैल्यू रखते हैं हम। e टू द पावर माइनस EA, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 83.14 किलो जूल है, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जूल में आ जाए। आर का कितना होता है 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना आपका 500 केल्विन, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 2 जीरो। मतलब ये कह सकते हैं ओवरऑल कि ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा, इसको हम हटा लेते हैं इस टू को, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 100 बचा। तो 100 बाय 5 का मतलब कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस ऑफ 20 टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो 20 आ गया। अब इसका वाला हमें निकालना है। ठीक है, इसका वाला हमें निकालना है और कुछ डाटा में गिवन है उसका हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखो ln2 इंटू इतना गिवन है तो इसको कहा जा सकता है कि ln2 या फिर ln20 के भी गिवन है, ln20 नॉट, ln20 इज नॉट गिवन, ln4 इंटू दिस वैल्यू, ln4 इंटू दिस वैल्यू इज गिवन। तो हम इसका यूज करके हमें e टू द पावर माइनस 20 का वैल्यू निकालना है। इन सभी जो डाटा यहाँ पे नीचे गिवन है इनका वैल्यू, और यहाँ पे x इंटू 10 टू द पावर माइनस y के फॉर्म में निकालना है, और फिर हमें y माइनस x निकालना है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि हमें बस ये सोचना है कि ln20 कैसे आएगा। ठीक है, ln20 का वैल्यू आ गया तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा ln20 नहीं, हमें एक काम करते हैं इस वैल्यू को y मान लेते हैं या फिर z मान लेते हैं, वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा z मान लेते हैं। तो z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा नॉट -20 e टू द पावर -20 ऐसा आ जाएगा। अब ln ले लेते हैं दोनों साइड, तो ln ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -20 ऑफ ln ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे e आ जाएगा, और ln e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो -20 आ गया। तो अब -20 कहाँ पे आएगा, तो -20 मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे z क्या रहा होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 रहा होगा, इसलिए यहाँ पे -20 आ रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू बेसिकली 2 आ गया, और y का वैल्यू क्या आ गया, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9 आ गया। ओ सॉरी, माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। तो हमें y माइनस एक्स चाहिए था, बस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 9 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया 7। सो 7 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।